देखो ये रिस्क नहीं था। मैं पिछले 6-7 मेरे प्रोग्राम्स उठा के देख लें, मैं यहीं बैठे बार बार कह रहा था कि रीशफलिंग करें, और इसके अंदर उन्होंने सही किया, मगर अभी भी आगा गलत आए। आगा की जगह उस्मान को आना चाहिए था। देखिए आपको चेंज करना है ना, आपने बिल्कुल सही किया, फ़हीम को 4 कर दिया, नवाज़ को 5 कर दिया, आगा को चाहिए था खुद नहीं आता, फिर उस्मान को भेजता। कप्तान टीम बनाते हैं, मैं बार बार इस बात का जिक्र करता हूँ कि कप्तान का काम होता है। अगले मैच में वो चाहें तो बाबर को नीचे कर दें या बाबर को रेस्ट दे दें, उसकी जगह हसन नवाज़ को खिला दें। इट्स अ वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए। और मैं काफ़ी अरसे से इस बात का जिक्र कर रहा हूँ, मगर एक चीज़ पे मैं ज़रूर बात करूँगा, जो स्पिनर की बात हो रही है, उस्मान तारिक, सुफियान, फैसल अकरम, ये 3 नए बच्चे आए, मगर द शॉकिंग थिंग इज़ कि उस्मान तारिक की 28 साल की उम्र में 2 फर्स्ट क्लास मैचेस, तो वो कहाँ था? क्या क्रिकेट नहीं खेलता था? 28 साल की उम्र हो गई है उसकी, और 2 फर्स्ट क्लास मैच। क्या उसको कोई टीम सेलेक्ट नहीं करती, जोनल टीमें सेलेक्ट नहीं करती, उसकी डिस्ट्रिक्ट की टीम सेलेक्ट नहीं करती? क्या होता है? टीमें तो पीसीबी करता है। इसी तरह मैं सुफियान की बात कर रहा हूँ, 26 साल की उम्र और 3 फर्स्ट क्लास मैच, तो क्या इन बच्चों को खिलाया नहीं जाता? फैसल अकरम भी है 22 साल, मगर उसने 11 मैच खेले में। ठीक है, चले हम लोग इस बात में अब आगे जाके बस याशिर भाई थोड़े से हम लोग द गुड्स एंड द बैड्स की तो बात करते हैं ना, थोड़ी सी पॉजिटिव क्रिटिसिज्म में ही बात कर लेते हैं। चले साइम अयूब की साउथ अफ्रीका टूर में ही वाज जस्ट फ्लाइंग, फिर इंजरी ब्रेक हुई और फिर ये थे स्कोर्स जो मेरे पास नीचे लिखे हुए हैं, 0, 22, 20, 13 और सिर्फ एक थी 71 की इनिंग्स। लुक, इन वर्ल्ड कप आप इनकन्सिस्टेंट नहीं हो सकते, आपको ये लग्जरी नहीं मिलती। आप मुझे बताएं कि क्या हो रहा है साइम के साथ, एंड क्योंकि स्पॉट पे ख़तरा हो जाएगा। ही इज़ यंग एंड वी नो ही इज़ अमेजिंग, बट वो आपको क्या लगता है? देखिए, टीम मैनेजमेंट को डिसाइड करना है कि उनसे ओपन करानी है, रन करवाने हैं या बॉलिंग करवानी है। और अगर साहबजादा फरहान अगर रन नहीं करते और वो ये भी नहीं करते, नीचे आने वाले 2 प्लेयर्स हैं वो भी बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट नहीं है उनकी, चाहे बाबर आजम हो चाहे सलमान अली आगा हो। तो ये सोचना पड़ेगा कि क्या नए प्लेयर्स को आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, क्या उनकी बॉलिंग पे, साइम की बॉलिंग पे वो टीम में रुके हुए हैं। तो ये बहुत ट्रिकी है क्योंकि वर्ल्ड कप सर पे है अब, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, और ये टीम तो जल्दी अनाउंस हो जाएगी, तो ये बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये रन या एशिया जो इमर्जिंग या राइजिंग स्टार के टूर्नामेंट 2 महीने पहले हुआ होता तो मां सदाकत के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हो सकते थे पाकिस्तान टीम में। एज ए थर्ड ओपनर का भी हो सकता है उनका, तो ओपनर तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है इस टीम में, 5 तो खेल ही रहे हैं, लेकिन वो भी एक ऐसा प्लेयर है जो कि थ्रेट कर सकता है किसी भी एक प्लेयर को। तो साइम अयूब को देखें, अगले मैचेस में परफॉर्म करना पड़ेगा, रन करने पड़ेंगे। उनकी जो बैटिंग है उनसे हमें चाहिए, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, गेम को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जो पब्लिक की राय है, जो टीम में देखा जा रहा है, जिस तरह के बैट्समैन हैं उनकी परफॉर्मेंस आ नहीं रही। 50-55 उनके मैचेस हो गए, अब वो ज़्यादा बॉलिंग के ऊपर ज़्यादा रिलाय कर रहे हैं। एक आध 50 से पूरे 20 मैच खेल जाना ये भी मुनासिब नहीं है उनके। बिल्कुल आपसे राइट, 50+ मैचेस विद एन एवरेज ऑफ 20.7 एंड लेट्स सी कि साइम अयूब के क्या होता है। बट हु इज राइजिंग, इट्स द किंग्स एज वेल। और थोड़े दूसरे शाइन्स की भी बात कर लेते हैं जिन्हें एशिया कप राइजिंग स्टार 2025 का फाइनल सुपर ओवर में जीता। एंड बाय द वे, व्हाट अ मैच, बहुत ज़बरदस्त मैच था ये, बांग्लादेश के खिलाफ खेला गया। लेट्स हैव अ लुक एट द स्कोर कार्ड और आपको सिचुएशन बताते हैं कि किस तरह ये मैच किया। तो पाकिस्तान शाहीन्स ने बनाए 125 रन, कर्टिसी 7 मसूद जिन्हें 38 रन बनाए, अरफात मिन्हाज से 25, मां सदाकत 23, वन प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। एंड देन ऑफ कोर्स बांग्लादेश की चेज़ में सुफियान मुकीम टुक 3 विकेट्स, अरफात मिन्हाज ने 2 और अहमद दानियाल जो थे प्लेयर ऑफ द मैच एज वेल, उन्हें 2 for 11। मैच टाई हुआ, सुपर ओवर भी गया एंड येस, रेस्ट वाज हिस्ट्री। और पाकिस्तान कंसिस्टेंटली बड़ा ज़बरदस्त खेल रहा है। उन्हें ओमान, इंडिया ए, यूएई और श्रीलंका ए सबको हरा के फाइनल में एंट्री ली थी और फिर बांग्लादेश ए को भी टाई ब्रेकअप में डोमिनेट कर लिया। दिस इज़ नाउ पाकिस्तान थर्ड एशिया कप राइजिंग स्टार्स टाइटल। तो चले, बड़ा हॉट एक्सिक्यूशन था, सुपर ओवर देखा। अहमद, आई थिंक मैं आपसे ज़रूर बात करनी चाहूँगी मां सदाकत की। पूरे एशिया राइजिंग स्टार में उन्होंने फिर लुक एट नंबर 5 मैचेस में 258 रन बनाए, टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर रहे। इंडिया के ए के खिलाफ 79 नॉट आउट, जस्ट ही वाज जस्ट अमेजिंग एंड अ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। जी, मां सदाकत की बड़ी ज़बरदस्त डिसेंट परफॉर्मेंस रही है। अब नॉर्मली होता ही है कि दुनिया भर के अंदर जब जूनियर लेवल में कोई बच्चा परफॉर्म करता है तो उसके बाद सिस्टम उसको प्रोटेक्ट करता है और सिस्टम उसको पॉलिश करता है, एक इंटरनेशनल मटेरियल बनाता है।
पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली इस तरह के बेतहाशा यंग प्लेयर्स आए जिन्होंने जूनियर लेवल के ऊपर बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दिखाई, लेकिन वो वेस्ट होते गए। लेट्स होप कि अब इसका कोई ना कोई एक तरीक़ाकार, एक सिस्टम बनाया गया होगा, क्योंकि ऑलरेडी वी नो दैट पाकिस्तान इज सफरिंग इस नारे से कि जी पाकिस्तान के पास टैलेंट नहीं रहा। सो होपफुली वो लोग ये देख रहे हैं कि टैलेंट है या नहीं है। देखिए टैलेंट तो है ना, टैलेंट है। बाकी की टीमें भी आप देखें वो इसी तरह के हैं। यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट कि पाकिस्तान टीम के 4 इंटरनेशनल प्लेयर्स थे जो कि शाहीन की टीम में थे, शायद बाकियों के इतने एक्सपीरियंस प्लेयर इस टीम में मौजूद नहीं थे। वो सारी बातें एक तरफ, लेकिन ये चंद आज जो प्लेयर हैं इनको प्रोटेक्ट करना है, इनको संभाल के रखना है, इनको पॉलिश करना है, ताकि कल को ये प्लेयर्स जो हैं पाकिस्तान के काम आ सकें और इनको जल्द से जल्द। देखिए दूसरा एक और चीज़ देखें कि नॉर्मली जब जूनियर के अंदर कोई लड़का परफॉर्म करता है तो इसको इनफ टाइम देना चाहिए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर भी इधर उधर खेल के इंसान पॉलिश होके आए, लेकिन अब पाकिस्तान टीम के हालात ऐसे हैं कि घूम फिर के आप वही प्लेयर दोबारा से वापस ला रहे हैं। वो इसलिए कि आप ये कह रहे हैं कि जी आपके पास प्लेयर नहीं है, तो प्लेयर्स तो हैं ना। प्लेयर्स ये जो बच्चे हैं ये हैं, अब इनको ग्रूम करना है, और ये इन बच्चों को ग्रूम करने के लिए, या जो पहले भी आप बिठाया हुआ जिनको बात ग्रूम करने के लिए, तो ये जिम्बाब्वे आई थी, ये श्रीलंका आई थी, ये अपने रिकॉर्ड्स बनाने के लिए थोड़ी ना आई थी। या इनसे भी अब पाकिस्तान ने इस चीज़ से घबराना है कि कहीं हार ना जाए। तो अगर ये घबराना है इन टीमों के खिलाफ भी पाकिस्तान ने शुरू कर दिए, तो डाउनफॉल पे तो हम ऑलरेडी पहुंच गए हैं, क्योंकि ये वो टीमें हैं कि जिसके अगेंस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं और बच्चों को इंटरनेशनल एक्सपोजर देते हैं, जो पाकिस्तान नहीं करता। एंड या द फैक्ट कि हम लोग डोमिनेट करें इमर्जिंग कप्स में इंटरनेशनल लेवल पे, सिर्फ यही एक बात उससे पता चलती है कि हमारे पर टैलेंट की कमी नहीं है। जस्ट लाइक अहमद सिंह इज़ जस्ट हमारी इनएबिलिटी है कि हम उनको ग्रूम नहीं करते, और फिर बाद में हम कहते हैं कि सर्किट में प्लेयर्स नहीं है। शुक्र है फातिमा कि वहाँ पर हम ट्राई एंड टेस्टेड खिलाड़ियों को नहीं खिलाते, वरना शायद मेरा ख्याल है यंग और राइजिंग प्लेयर जो है वो भी अपनी बारी का इंतज़ार करते तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ ये कि आप चंद दिन पहले हांगकॉन्ग सुपर सक्सेस इंटरनेशनल टूर्नामेंट अब्बास आफरीदी की कप्तानी में जीते, उसके बाद अब आप कतर के दारुल हुकूमत दोहा में राइजिंग स्टार एशिया कप टूर्नामेंट के चैम्पियन बने हैं। लेकिन अच्छी चीज़ों में आपको अपनी खामियों को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आप मास सदाकत की अभी बात कर रही हैं, 258 5 मैचों में पाकिस्तान टीम अंडर द कैप्टनसी इरफान खान नियाज़ी नाकाबिल शिकस्त रही। हमने इस टूर्नामेंट में हर टीम को शिकस्त दी, थ्रिलिंग फाइनल में सुपर ओवर में आपकी टीम जीती। लेकिन अगर आप मास सदाकत की बात कर रही हैं 258 रन 5 मैचों में, उसके बाद परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो सिर्फ 79 रन 7 के हैं। उसके अलावा पाकिस्तान का कोई बैट्समैन जो है उसने 100+ रन नहीं किए, क्योंकि इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की बॉलिंग ने, जहां सुफियान मुकीम थे, अराफात महनाज थे, अहमद दानियाल ने तो कमाल कर दिया, और उन्होंने एक बार फिर ये डिस्प्ले किया कि पाकिस्तान अपनी फास्ट बॉलिंग से जीतता है। तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस पाकिस्तान क्रिकेट में है। कल जिस तरह उस्मान तारिक ने जिम्बाब्वे के खिलाफ सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान को जिताया, दीवार से लगा दिया जिम्बाब्वे की टीम को। लास्ट 2 मैचों में साहबजादा फरहान ने उमदा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। ये जो राइजिंग स्टार एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट था, टूर्नामेंट के बेस्ट प्लेयर मास सदाकत बने हैं, तो वो डिज़र्व भी करते थे। उन्होंने बैट के साथ, बॉल के साथ, एज ए फील्डर उन्होंने शानदार डिस्प्ले किया। और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी खबर है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट के उभरते हुए खिलाड़ी हैं। अराफात महनाज पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं, सुफियान मुकीम खेले हैं, अहमद दानियाल खेले हैं, इरफान नियाज़ी खेले हैं। इन खिलाड़ियों ने पाकिस्तान का परचम जो है वो सरबुलंद किया अपने शानदार खेल के साथ। तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। और जिस तरह अहमद कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि हमारे पास टैलेंट मौजूद है, लेकिन उन हीरों को तराशने की, उन हीरो को पॉलिश करके बेहतर अंदाज में डिस्प्ले करने की ज़रूरत है। एंड दिस ऑल्सो राशिद भाई कितनी इंपॉर्टेंट है प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इज़ वेल, और बहुत सा क्रेडिट हम दे जाते हैं, जैसे लाहौर कलंदर्स हैं जिन्हें बड़े एग्रेसिवली इस पे काम किया है, एंड आई थिंक वी नीड मोर ऑफ दैट। फिर ऑफ कोर्स हमारे पाकिस्तान सुपर लीग के जो फाइंड्स भी हैं, बट एनीवे आपकी क्रिटिसिज्म जो है कंस्ट्रक्टिव, वो भी बड़ी इसमें हम वेट डालेंगे। एक तो आई नो कि आप बहुत खुश होंगे सब कुछ देखे, कि आपको कहीं लूप होल्स देखे, और अब जैसे याया ने दानियाल की बात की, आपको उनकी बॉलिंग कैसी लगी वो भी साथ इसी में मेंशन कर देगा। दानियाल बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग बॉलर है। बॉलिंग 145 अगर कर रहा है, बैटिंग भी उसकी अच्छी है, और थोड़ी इंजरी का शिकार रहा, वो जिम्बाब्वे से वापस आ गए थे। और इनको नेशनल टीम के साथ होना चाहिए। जो ये गए ना राइजिंग में, 5 प्लेयर्स के अभी आपने नाम दिए, सुफियान मुकीम हो गए, अहमद दानियाल हो गए, इरफान हो गए, ये तो मेन टीम के प्लेयर है। इनको जो अभी हम बात कर रहे हैं कि यंगस्टर प्लेयर को हमें अगेन ये ट्राई नेशन में खिलाना चाहिए, तो ये वो बंच था
इनकी जगह यंग प्लेयर जाने चाहिए थे। और देखें, क्रिटिसाइज इसमें भी हो सकता है कि 28 साल के अहमद दानियाल, अब इनका नेशनल टीम में जगह है या शाहीन में ही खेलते रहे, ये क्वेश्चन मार्क में छोड़े चले जा रहा हूँ यहाँ पे। कल का मैच भी हमें 15 से 20 रन से जीत जाना चाहिए था। जो मैच, अगर शाहिद अजीज शायद नाम है, उनको 20 रन जो बने हैं, इतना जाना ही नहीं चाहिए था। जब आपने 7 विकेट ले लिए तो कहाँ पे प्रॉब्लम आई? फास्ट बॉलिंग में आई है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। तो वो चीज़ें हमें दूर करनी है, जहाँ पे आप मैच 7 आउट करने के बाद आखिरी मतलब के सुपर ओवर तक चले गए, लेकिन पाकिस्तान टीम अच्छा खेली, स्पिरिट बहुत हाई थी, टीम मैनेजमेंट अच्छी होगी, टीम मैनेजमेंट ने काम किया, स्पिरिट हाई थी थ्रू आउट द टूर्नामेंट, सिर्फ इस मैच में नहीं। जिस तरह से बच्चे खेल रहे थे, कुछ साथ तो आउटस्टैंडिंग, इनके भाई भी विकेट कीपर पाकिस्तान अंडर 19 से खेलते आए, उमैर मसूद, वो भी खेलते हुए आए, बहुत ही अच्छा खेले और अच्छा डिसाइड किया उन्होंने कि ओपन भेजें उनको, क्योंकि वो प्लेयर है चारों तरफ खेलने वाला प्लेयर है। 2022-23 में पिशावर ज़ल्मी से वो खेला था, बहुत पहले कुछ मैचेस खेला था, उसके बाद नज़रअंदाज कर दिया गया था, फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट तक नहीं खिलाया गया। जो रूल पीसीबी के बने में उसमें इनकी जगह नहीं बनी थी, और आज देखें वो किस मकाम पे है कि जितवाने वालों में प्लेयर में वो आ गया। 38 रन भी बनाए और थ्रू आउट टूर्नामेंट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। मुबारक को इसमें जो यंग प्लेयर है ना, उनके लिए बहुत अच्छा ये एक निशान है कि वो जा सकते हैं। एक चीज़ और हो सकती है यहाँ पे कि जितने ज़्यादा टूर्नामेंट, जैसे एशिया कप हो गया, वर्ल्ड कप जूनियर के अंडर 19 के हो गए, उसके फ़ौरन 1 महीने के बाद आपका एक बायलैटरल सीरीज़ होनी चाहिए। यही प्लेयर जाके वहाँ पे खेलें कि अपने आप को और ज़्यादा ग्रूम कर सकें, डेवलप कर सकें। एब्सोल्युटली। एक सवाल छोड़ दूं, एक सवाल नहीं, कि आपसे सवाल पूछना भी था। नहीं, मैं करना सबसे करना चाहता हूँ। ये जो शाहीन है, क्या इसकी उम्रें जो है 29 साल 27 साल होनी चाहिए? ये मेरा सवाल है। मेरे हिसाब से तो यंग, मैं जवाब दे दूं, मैं जवाब दे सकता हूँ इसका? हाँ दे दो। मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट को जितनी हार मिली है रिसेंट पास्ट के अंदर, अब हम घबरा रहे हैं रिस्क लेते हुए। अब हम चाहे हांगकांग जाएं, अब हम चाहे शाहीन में जाएं, चाहे पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगेंस्ट जिम्बाब्वे श्रीलंका अनाउंस करें, तो जो प्लेयर्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो सिर्फ डेस्परेशन है इस चीज की कि किसी ना किसी तरीके से हम इनके खिलाफ भी जीत जाएं, ना कि एक फ्यूचर प्लानिंग के साथ हम आगे बढ़े कि हाँ यार ये शाहीन है, इनका यहाँ पे काम ये है कि हम यहाँ यंगस्टर्स डेवलप करें, जो अंडर 25 बच्चे हैं उनको खिलाया जाए, जो हांगकांग हैं वो जो आपके परफॉर्मर्स हैं जो बिल्कुल रिकग्निशन नहीं है जिनकी, हम उनको भेज के थोड़ा सा एक्सपोजर दें, या जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अगेंस्ट श्रीलंका और जिम्बाब्वे जैसी हल्की साइड के अगेंस्ट अनाउंस हुई है, वहाँ पे अपने यंग प्लेयर्स को खिलाएं। तो ये घबराहट जब होती है तब इंसान कोई एक कोशिश करता है किसी न किसी तरीके से हम जीत जाएं और क्रिटिसिज्म ना हो। तो इससे भी क्या होता है, पाकिस्तान क्रिकेट या कोई भी मुल्क जो इस तरह के डिसीजन लेता है वो आगे की तरफ नहीं जा रहे होते, इनफैक्ट वो कहीं ना कहीं अपने आप को स्टिल रख रहे होते हैं। मेरा आखिरी सवाल एक और छोड़ के जा रहा हूं। ये कोई सारे लड़के जिनकी उम्रें 28-29 साल है, पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे? इनके सामने, इस दानियाल के सामने भी 6-7 मैच आ रहे हैं कि वो उसने सिर्फ फर्स्ट क्लास के कितने मैच खेले? कल आप खुद ही तो कह रहे थे कि रिजवान चीमा का मैसेज आया, वो कह रहा है कि दुनिया भर में लोग फर्स्ट क्लास नहीं खेल रहे मतलब खेल ही नहीं रहे भाई। नहीं, ये तो बच्चे हैं। अच्छा चलिए सिकंदर, आप जवाब भी कुछ दे देना। अब मुझे बताएं, अब आप स्पिन डिपार्टमेंट जो है आपका जो फ्यूचर है स्पिनिंग आप खुश है कि नहीं सब देख के? अब सुफियान है, अरफात मिन्हास है, मास सदाकत है, साथ मसूद है, नहीं, आप सुफियान के फैसल अकरम को भूल रहे। मेरे हिसाब से अभी जब मैंने जितने बच्चों को आपने नाम लिए ना, उनमें सबसे मुझे अच्छा जो लगा है ना, मेरी क्रिकेट, मेरी अपनी नज़रों से, वो फैसल अकरम लगा है मुझे। फैसल अकरम आपके पास बहुत अच्छा है, और सुफियान, ये दो लड़के वो हैं कि जो कि दुनिया के अंदर लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर्स नहीं मिल रहे। आपको कहाँ नज़र आते हैं इतने? आप उनको बनाएं, उनको हर टूर पे इन लड़कों को होना चाहिए। और खुदा के वास्ते इनके सामने किसी के 3 फर्स्ट क्लास मैच हैं, किसी के 11 मैच हैं, किसी के 2 फर्स्ट क्लास मैच हैं, ये कैसे हो सकता है? चलो या आई नो आप कुछ कहना चाह रहे थे तो मैंने नहीं, मैं जो उसने बोला था ना, अहमद ने मुझसे कहा ना कि मैंने ही कहा था कि किसी ने बोला कि जी फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते, वो उनकी बात हो रही है जो नेशनल टीम की तरफ से, मतलब है कि T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। ये तो बच्चे अभी बन रहे हैं और ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल रहे, ये कैसे हो सकता है? अच्छा ये लास्ट फ्यू मिनट्स आई नो आप कुछ कहना चाहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस बात का क्रेडिट देना चाह रहा था कि अगले 10 साल के लिए पाकिस्तान सुपर लीग की जो फ्रेंचाइजी रिटेन की है पेशावर ज़ल्मी ने, लाहौर कलंदर ने, एक अच्छा इनिशिएटिव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लिया है ये यंग टैलेंट के हवाले से, प्लेयर डेवलपमेंट के हवाले से।
और क्रेडिट देना चाहिए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब को कि जिस अंदाज में उन्होंने कहा है कि जनाब विनिंग टीम को प्राइज़ मिलता है, रनर्स अप टीम को मिलता है, फेयर प्ले को मिलता है प्राइज़, ट्रॉफ़ी मिलती है, तो जो फ्रेंचाइज जो है वो गेम डेवलपमेंट के हवाले से, प्ले डेवलपमेंट के हवाले से काम करेगी, उनको भी इनाम मिलेगा। तो ये एक और अच्छा काम किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। चलिए राशिद भाई, आप इस पे कुछ लास्ट वर्ड कहना चाहेंगे? जी ये इसमें डेवलपमेंट में इनके ना जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी पीएसएल की टीम, इनके कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए 8 से 9 महीने काम करना, अंडर 19 हो, अंडर 15, अंडर 17 और 5 साल में इनका अपना ओन ग्राउंड होना चाहिए। ये डेवलपमेंट का काम होता है, तो वो बेहतर तरीके से प्लेयर डेवलप हो सकते हैं। किसी भी रीजन के, किसी भी खत्ते से ताल्लुक़ रखने वाले हों, उनको इनिशिएट करना चाहिए, तमाम इनके कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए। प्राइज मनी अच्छी चीज़ है, लेकिन इनको एक डेवलप करना चाहिए, पूरा कोचिंग स्टाफ, पूरा ग्राउंड,